बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर बेटा, उम्मीद है ठीक होंगे। स्टडीज़ अच्छी जा रही हैं, आपके टेस्ट भी अच्छे जा रहे हैं। हमने फिफ्थ चैप्टर थर्ड चैप्टर है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, ये हमने शुरू किया हुआ है। और ये जो डेट आपको नज़र आ रही है 10, यहाँ तक हमने इसको स्टडी कर लिया था। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर। गुडली नंबर का मतलब एक अच्छी तादाद, एक बड़ी तादाद ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स की। अंडर ग्रेजुएट्स का मतलब होता है ऐसे तलबा जिन्होंने अभी ग्रेजुएट नहीं किया होता। तो एक अंडर ग्रेजुएट तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। हुज हेड्स आर टर्न्ड, जिनके दिमाग फिर जाते हैं, यानी जिनके दिमागों में फतूर आ जाता है। एंड हुज जजमेंट, और जिनकी परखने की सलाहियत इज़ परवर्टेड। परवर्टेड का मतलब ख़राब हो जाती है, स्पॉइल्ड, एबनॉर्मल बाय द अट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिवनेस का मतलब चार्म्स, दिलकशी, खूबसूरती ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स, वर्जिशी खेलों की, वर्जिशी खेलों। एंड लिटरेरी और अदबी, सो कॉल्ड नाम नेहाद एक्टिविटी, सरगर्मी, नाम नेहाद लिटरेरी अदबी सरगर्मी की वजह से। ठीक है जी। बहुत बड़ी तादाद है ऐसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की जिनके दिमागों में फतूर भर जाता है और जिनकी परखने की सलाहियत ख़राब हो जाती है वर्जिशी खेलों और नाम नेहाद की अदबी सरगर्मियों की अट्रैक्टिवनेस की वजह से। ऑल ऑफ दीज फीचर्स, ये सारे जो फीचर्स हैं, फीचर्स का मतलब खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलेज लाइफ, कॉलेज की ज़िंदगी की ये सारी खसूसियात हैव देयर प्लेस, उनका अपना एक मुकाम है। एंड शुड रिसीव द सपोर्ट, और इन चीज़ों को हमायत मिलनी चाहिए ऑफ दो स्टूडेंट्स, उन तलबा की, हु आर इंटरेस्टेड इन दैम, जो इनमें दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है जी। तो ये कहता है ये तमाम जो खसूसियात हैं कॉलेज लाइफ में, इनकी अपनी एक जगह है, यानी खेलने और अदबी सरगर्मियाँ, और इनको उन स्टूडेंट्स की हम जो है सपोर्ट, हमायत मिलनी भी चाहिए जो इनमें दिलचस्पी लेते हैं। इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे में या मेरे तजर्बे के मुताबिक, द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट, अवेकनिंग अराउजिंग, जगाना, बेदार करना, ऑफ ए क्लियर जजमेंट, एक परखने की वाज़े सलाहियत, एज़ टू व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर, कि कॉलेज किस लिए होता है। मेरे तजर्बे के मुताबिक एक परखने की वाज़े क्लियर जजमेंट, परखने की वाज़े सलाहियत को अवेक करना, बेदार करना कि कॉलेज किस लिए है, इज़ नॉट एज़ डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल नहीं है, एज़ इज़ ऑफन सपोज, जितना कि अक्सर सपोज कर लिया जाता है, फ़र्ज़ कर लिया जाता है। इफ़ अ बॉय, अगर एक लड़का, इज़ टू मच इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, इन दी साइड शोज़, इन साइड शोज़ में, यानी जो खेलें और अदबी सरगर्मियाँ हैं ये साइड शोज़ हैं, अगर इनमें वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, ही आउट टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट। मेन टेंट का मतलब बुनियादी मकसद, तो ही आउट टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट, तो फिर उसे अपने बुनियादी मकसद से हट जाना चाहिए। एंड बिकम प्रोफेशनल, और उसे एक पेशावर बन जाना चाहिए। प्रोफेशनल खिलाड़ी उस शख्स को कहते हैं जो पैसों के लिए खेलता है और जो अपनी खेल से पैसे कमाता है। ठीक है जी। तो वो कहता है कि अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है इन साइड शो में, इन सानवी चीज़ों में, तो फिर उसको चाहिए कि वो अपने असल मकसद से हट जाए और प्रोफेशनल पेशावर बन जाए। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो पेशावर खिलाड़ी बन सके। एंड इफ़ रीजनड, और अगर रीज़न किया जाए, समझाया जाए, विद बाय अ फ्रेंड, एक ऐसे दोस्त की मदद से, हु नोज़ यूथ, जो जानता है जवानी को, एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी, और कॉलेज की अपॉर्चुनिटी की जो इम्पोर्टेंस है, कॉलेज के मौके की इम्पोर्टेंस को समझता है, दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स, तो फिर ये स्टूडेंट्स अपने आप को इजाज़त नहीं देंगे, टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, के इनके पाँव उखड़ जाएं, बाय एथलेटिक्स, खेलों से। आई डो नॉट थिंक, मैं नहीं समझता, दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह की चीज़, इज़ एज सीरियस अ रीज़न फॉर फेलियर, नाकामी के लिए कितना संगीन मसला है, एज़ डू सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेज, जितना कि समझते हैं हमारे कॉलेज के कुछ क्रिटिक्स नक्काद, तनकीद करने वाले, हु सी थिंग्स फ्राम द आउटसाइड, जो चीज़ों को बाहर से देखते हैं, एट ए लॉन्ग रेंज, और दूर से, जो चीज़ों को बाहर से और दूर से देखते हैं। ए फ्यू लेजी ब्लफर, लेजी का मतलब सुस्त, ब्लफर्स का मतलब चीट्स, धोखेबाज, कुछ सुस्त धोखेबाज। ड्रिफ्ट इनटू का मतलब होता है
कम एमलेसली, बगैर मकसद के दाखिल हो जाते हैं कॉलेज में, एंड यूजली और आमतौर पर ड्रिफ्ट आउट, इसी तरह बगैर दोबारा बगैर किसी मकसद के कॉलेज से निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सुस्त धोखेबाज होते हैं जो बिला मकसद कॉलेज में दाखिल होते हैं और इसी तरह बगैर किसी मकसद के निकल जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड, और इनमें से ज़्यादातर के पास नहीं होता एनी सीरियस इंटरेस्ट, कोई संजीदा दिलचस्पी इन लाइफ, ज़िंदगी में। इनमें से ज़्यादातर की ज़िंदगी में कोई संजीदा दिलचस्पी नहीं होती। एंड सम ऑफ देम नेवर विल, और इनमें से कुछ की तो पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। इट इज़ यूजली वाइज, इसलिए ये वाइज अक्लमंदी की बात होती है, टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड, कि उन्हें रिटायर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, टू द कोल्ड वर्ल्ड, इस सर्द दुनिया में। कोल्ड से मुराद अनकाइंड, बेरहम दुनिया में छोड़ दिया जाए, फॉर ए रीज़न, एक वजह के लिए, एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस, और वो फिर खुद ही तलाश कर लेंगे अपने तजर्बे से, हाउ मच डिमांड, कि कितनी डिमांड है, कितनी तलब है, देर इज़ फॉर ए लेज़ी ब्लफर, एक सुस्त धोखेबाज की। ठीक है, यानी राइटर कहता है कि इस तरह के जो लड़के हैं जिनका ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और ना ही कभी होगा, तो ये अक्लमंदी की बात है कि उन्हें बेरहम दुनिया में छोड़ दिया जाए, ताकि खुद ही उन्हें तजर्बे से ये बात पता चल सके कि उस तरह उन जैसे एक सुस्त धोखेबाज की दुनिया में कितनी तलब है, कितनी डिमांड है। समटाइम्स बाज़ का दे लर्न देयर लेसन, वो सबक सीख लेते हैं, रिटर्न और लौट आते हैं, टू डू फर्स्ट रेट वर्क, फर्स्ट रेट आला दर्जे का काम करने के लिए। बट लेकिन द बर्डन ऑफ प्रूफ, जो बर्डन बोझ है ऑफ प्रूफ, सबूत का, इज़ ऑलवेज ऑन देम, वो हमेशा उन पर रहता है। लेकिन सबूत का बोझ हमेशा उन पर रहता है, यानी उन्होंने ये साबित करना होता है, टू शो दैट दे मीन्स बिजनेस, कि अब दे मीन बिजनेस, उनका मकसद वाकई काम है। बाज़ औक़ात वो अपना सबक सीख लेते हैं और वापस लौट आते हैं और आला दर्जे का काम करते हैं, लेकिन सबूत का बार हमेशा उन पर रहता है, ये ज़ाहिर करने के लिए कि वाकई अब उनका मकसद काम है। ऑन द होल, मजमूई तौर पर, द प्रॉब्लम, मसला, दैट द कॉलेज डीन फेसिस, जिसका कॉलेज के डीन को सामना होता है, डीन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कॉल्स फॉर, ये तकाजा करता है, अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी, वही डायग्नोस्टिक एबिलिटी। डायग्नोस्टिक एबिलिटी क्या होती है? चीज़ों को परखने की सलाहियत, मुश्किल का पता लगाने की सलाहियत। एज़ द फिजिशियंस, जो एक डॉक्टर के पास होती है। तशख़ीस, जिसको कहते हैं, जैसे डॉक्टर एक बीमारी का पता चलाता है, इसी तरह जो कॉलेज का डीन है उसको भी, उसके अंदर भी ये डायग्नोस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए। ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन, क्योंकि वो मदद कर रहा है नौजवानों की, अंडर हिम, जो उसके नीचे है, टू सी लाइफ स्टेडली, ज़िंदगी को लगातार मुस्तकिल मिजाजी से, एंड सी इट होल, और मजमूई तौर पर समझने में, क्योंकि वो उन नौजवानों की मदद कर रहा है जो उसके नीचे हैं, और मदद क्या कर रहा है? ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर और मुस्तकिल तौर पर समझने में। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़, अगर वो लड़कों को बचा सकता है, फ्रॉम फेलियर, नाकामी से, थ्रू फुलिशनेस, हमाकत की वजह से, सिकनेस, बीमारी की वजह से, एंड सिन, और गुनाह की वजह से, अगर वो लड़कों को नाकामी से बचा सकता है, चाहे वो नाकामी उनकी हमाकत की वजह से हो, बीमारी की वजह से हो, या गुनाह की वजह से हो, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब, तो वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई है ना? यानी राइटर कहता है कि अगर कॉलेज का सरबराह लड़कों को नाकाम होने से, फेल होने से बचा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपना फ़र्ज़ ठीक तरह से अदा कर रहा है। ठीक है बेटा, कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपके माइंड में तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।